इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झुम झुम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खिंडे खिंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम बम हायसा छाम छीम छूम छे छै छौ छुम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रौ ह्रौरा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते। ठाठ अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य विजय जी, राजकुमारी जी, राजेश जी, रीता जी, राहुल जी, रुचि जी, आदि जी, नीसू जी, पीहू जी, बासु जी, देवांश जी, पड़ावाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर, सा परिवारस मंगल भवतो। नोनी जी, अजित कुमार जी, बेंगलोर, सा परिवारस मंगल भवतो। जिनेश जी, सुरेन जी, हेमा जी, लखनऊ वाला परिवार, सा परिवारस मंगल भवतो। राजीन जी, कैलाश जी, कामना जी, नीतू जी, मुंबई महाराष्ट्र, सा परिवारस मंगल भवतो। डॉक्टर जनेश जी, सिकीरपुरा, सा परिवारस मंगल भवतो। श्रीमान ऋषभ जी, जैन सागर, स्वास्थ्यार्थम। जितने भी जन शांतिधारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समस्त भवजीवानाम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूज्यिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। देवादिदेव शांतिनाथ बुद्धनाथ हरिनाथ उनके चरणों में विश्व शांति की भावना भाते हुए अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यं द्रव्य पामिति स्वाहा। अपन गुरुदेव के चरणों में प्राणी मात की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जिस प्रकार भगवान के समूह शरण में शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव आपके भी समूह शरण में सभी समाजें एक होकर जिन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रक्षा करती हैं, गुरुदेव आज आपके चरणों में जैन समाज के साथ ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, पटेल समाज, साहू समाज, राय समाज, विश्वकर्मा समाज, यादव समाज, रेखबार समाज, सेन समाज, दच्च समाज, प्रजापति समाज, अहिरवार समाज, सोनी समाज एक साथ मिलकर निवेदन कर रही है, हे गुरुदेव आपके चरण जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवारा में पड़े। यही भावना लेकर हम आए हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवाय, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपने पंथवाद को, गुरुदेव आप पंथवाद को मिटा रहे हैं। हे गुरुदेव आप संतवाद को मिटा रहे हैं। हे गुरुदेव आपके उपकारों को कौन यहां चुकाएगा? विश्व शांति के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? देखते हैं गुरुदेव सुबह से शाम तक 30 क्षेत्रों के लिए समय देते हैं। विश्व शांति के लिए 30 क्षेत्रों के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। शीतलाचार को शीतलाचार कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते। चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते। बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते। बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते। चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए। चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए। कब सूरज चांद सितारे मिलकर तूफानों का रुख मोड़ गए। हे गुरुदेव आपके लिए जो उपसर्ग करेंगे और कराएंगे, एक दिन आपकी शरण में आकर शांतिधारा जरूर करवाएंगे। गुरुदेव ईश्वरवारा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है। ईश्वरवारा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है। ईश्वरवारा कोई साधारण जगह नहीं है, सुधा सागर जी का गांव है। गुरुदेव आपका सानिध्य मिले शांतिनाथ की छांव में। हे गुरुदेव
आपका सानिध्य मिले शांतिनाथ की छांव में। माता जी, छुल्लक जी, भैया जी, दीदी जी सभी पधारे सुधा सागर जी के गांव में। सभी पधारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के गांव में। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, बुंदेलखंड में जगह जगह देखा है, अब तो बुंदेलखंड के बाहर भी देखने को मिलता है, तीज क्षेत्रों पर मेले लगते हैं। गुरुदेव, मेले की परंपरा कब से चालू हुई और तीज क्षेत्रों पर मेला लगते हैं, इसका गुरुदेव समाधान कीजिए। और गुरुदेव, यहाँ पर 2 फरवरी को विमानोत्सव है, बसंत पंचमी मेला है और डेली जो यहाँ पर विधान चल रहा है ईश्वरवारा में, उसकी चतुर्थ वर्षगांठ भी हम सभी मनाएंगे। ऐसी गुरुदेव आपका सानिध्य मिले, इसी भावनाओं को लेकर सभी समाजें आई हैं। 2 फरवरी दिन संडे का दिन पड़ रहा है और पूरे सागर से हमारी कमेटी बसें लगा रही है। बेगमगंज, राहतगढ़, खुरई, जड़ुआ खेरा, नरियावली, बांदी आदि जगह से भी बसें लगाई जा रही हैं। सभी लोग उसमें पधारें। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है और जब से सागर है, सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवारा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ जो होते हैं किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होते। बहुत मंदिर होते हैं, इनमें भी वार्षिक महोत्सव का, वार्षिक कलशाभिषेक की एक परंपरा है 10 लाख पर्व के बाद, वो भी बहुत प्राचीन है। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में मां तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है, लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं, लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहां देवताओं का वास रहता है, श्यार निचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं, लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए।